फ्रेंड्स, आज का फर्टिलाइज़र उन सभी प्लांट्स के लिए है जिनमें एक बार फ्लावरिंग होकर फूल आना बंद हो गए हैं या उनकी ग्रोथ रुक गई है। आप मेरा मोगरा का प्लांट देख रहे होंगे, इसमें एक बार फूल आ चुके हैं और दोबारा से फूल आना शुरू हो गए हैं। ये देखिए, कलियां बनने लगी हैं और इसकी नई ग्रोथ भी शुरू हो गई है, क्योंकि मैंने इसमें जो मैं फर्टिलाइज़र बता रही हूँ वही फर्टिलाइज़र डाला था और उसकी वजह से प्लांट में बहुत तेज़ी से कलियाँ बनना स्टार्ट हो गई हैं। तो यदि आपके प्लांट में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, पौधे में फूल ही नहीं आ रहे हैं या आकर दोबारा फूल आना बंद हो जाते हैं, उसकी ग्रोथ रुक जाती है, पत्तियां पीली पड़ती हैं, तो आज का फर्टिलाइज़र आपके प्लांट की ये समस्या को ख़त्म कर देगा और पौधे में नई ग्रोथ बहुत तेज़ी से होगी। क्योंकि जब तक प्लांट में ग्रोथ नहीं होती है, पौधे में फूल नहीं आते हैं। ख़ासतौर पर मोगरा प्लांट, ये देखिए, नई ब्रांच पर ही अपनी फ्लावरिंग करता है, तो इसमें ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी है। यदि इसकी ग्रोथ रुक जाएगी तो इसमें फूल आना भी बंद हो जाएंगे। तो हम जब भी गमले में छोटे छोटे पॉट्स में प्लांट लगाते हैं, कंटेनर गार्डनिंग करते हैं, तो प्लांट के लिए पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, क्योंकि बहुत कम सॉइल में हमारे प्लांट्स ग्रो होते हैं, तो उनको समय समय पर हमें फर्टिलाइज़र देने होते हैं। तो ये जो फर्टिलाइज़र है पोटेशियम मैग्नीशियम से भरपूर है। इसके साथ ही इसमें कई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट के लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि एनपीके के साथ साथ कम मात्रा में ही सही, लेकिन कुछ और भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की प्लांट को ज़रूरत पड़ती है। उनके बिना पौधे में ग्रोथ नहीं होती है और फूल भी नहीं लगते हैं। इसलिए ये फर्टिलाइज़र पौधे को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराएगा और पौधा पूरी गर्मियों में अच्छी ग्रोथ कर सकेगा। आप सभी प्लांट्स पर इसका यूज़ कर सकते हैं, फूलों वाले पौधे हों, फलों वाले पौधे हों या फिर सब्जियों वाले पौधे हों। गुलाब, गुड़हल, अपराजिता, इनमें यदि फूल ना आने की समस्या है तो इनमें आप ये फर्टिलाइज़र डालें, बहुत तेज़ी से असर करता है। फर्टिलाइज़र डालने के पहले ध्यान रखें, सूखे हुए फूल बिल्कुल से आप हटा दें, क्योंकि हम जो भी फर्टिलाइज़र डालेंगे उसके सारे पोषक तत्व इन सूखे हुए फूलों को गिराने में प्लांट खर्च कर देगा और हमारे प्लांट में नई ग्रोथ नहीं होगी। इसलिए आप फर्टिलाइज़र डालने से पहले ये काम समय समय पर करते रहिएगा। यदि सूखी हुई टहनियाँ हैं तो उनको भी आपको कट कर देना है। कुछ पत्तियाँ पीली पड़ना नेचुरल प्रोसेस होती है, प्लांट में पत्तियाँ पीली पड़ती रहती हैं और नई पत्तियाँ आती रहती हैं। लेकिन यदि पौधे में सारी पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं और पौधा ग्रोथ भी नहीं कर रहा है, तब आपको उसको कुछ पोषक तत्व देने की ज़रूरत होगी। उनमें से ही एक है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की कमी से प्लांट की पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं, पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। तो इस फर्टिलाइज़र में मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में है, पौधे को घना करेगा और पत्तियों का रंग हरा करेगा। तो हरा भरा प्लांट यदि आपको चाहिए तो आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ ज़रूर करें। पोषक तत्वों की कमी से बर्ड्स ड्रॉप प्रॉब्लम भी होने लगती है। खासतौर पर जो आपने गुड़हल प्लांट में देखा होगा, कलियाँ फूल बनने से पहले ही गिर जाती हैं, फूलों का साइज़ भी बहुत छोटा होता है। तो गुड़हल में यदि ऐसी समस्या है तो आपको पोषक तत्वों से भरपूर फर्टिलाइज़र देना होगा और ये फर्टिलाइज़र गुड़हल पर भी बहुत अच्छा काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं, किस तरह से ये फर्टिलाइज़र बनाना है और कैसे अपने प्लांट्स पर यूज़ करना है। तो इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक जार लेना है और उसके बाद मैं इस्तेमाल करूँगी ये केले के छिलके का। केले के छिलके आप अपने प्लांट्स की संख्या के हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं। मैं इस समय 2 केले के छिलके का इस्तेमाल करूँगी। फ्रेश केले का छिलका है, इसमें पोटेशियम बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसके साथ ही कई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी प्लांट की ग्रोथ के लिए जो ज़रूरी होते हैं वो केले के छिलके में मिल जाते हैं। 2 चीज़ों के इस्तेमाल से मैं ये फर्टिलाइज़र बनाने वाली हूँ। इसमें मौजूद पोटेशियम प्लांट में कलियाँ बनाने का काम करेगा, इसके साथ ही प्लांट की जड़ों को मजबूती देगा। तो पहले इसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेते हैं। तो इन छोटे छोटे टुकड़ों को हमें इस जार में डाल लेना है। आप चाहें तो सूखे हुए केले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो दूसरी चीज़ है वो मैं इस फर्टिलाइज़र को बनने के बाद ही इसमें मिलाऊंगी। तो सबसे पहले इसको हमें पानी से भर देना है। पानी से भर के 1 दिन के लिए इसे हमें रखना होगा। 1 दिन बाद आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको ये फर्टिलाइज़र मिलेगा। इसे हमें छान लेना है। तो मैंने इसे छान लिया। तकरीबन 1 लीटर पानी मैंने लिया था। तो इसको पहले हमें डाइल्यूट करना होगा। तो जितना भाग आप फर्टिलाइज़र का ले रहे हैं उतना ही भाग आपको इसमें सादा पानी मिलाना है। तो मैंने 1 भाग फर्टिलाइज़र
और इतने ही भाग इसमें सादा पानी मिलाया है। तकरीबन 1 लीटर ये हमारा फर्टिलाइज़र तैयार है। 1 लीटर फर्टिलाइज़र के हिसाब से अब मैं इसमें दूसरी जो ज़रूरी चीज़ है वो डालूँगी, वो है ये एप्सम साल्ट। ये एप्सम साल्ट मैग्नीशियम सल्फेट होता है और प्लांट में पत्तियों को पीला होने से रोकता है, पौधा हरा भरा घना बनता है, पौधे की पत्तियों पर बहुत चमक रहती है। तो 1 लीटर फर्टिलाइज़र में मैंने ये आधा छोटा चम्मच एप्सम साल्ट लिया है। एप्सम साल्ट की क्वांटिटी आप 1 लीटर के हिसाब से ही रखें। 1 लीटर फर्टिलाइज़र में आपको आधा चम्मच लेना है। इसको हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। चाहें तो आप 5 मिनट के लिए रख दें और इसके बाद हमें इस फर्टिलाइज़र को अपने प्लांट की सॉइल में पॉट की साइज़ के हिसाब से डालना है। महीने में 1 बार इसका यूज़ करें और इस फर्टिलाइज़र को आपको तेज़ धूप में नहीं डालना है। तो फ्रेंड्स, आप भी यूज़ करें। थैंक यू।